किसी ने किया दवंश पर अटैक, वो भी रिश्वा मनी के लिए। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो जादू तेरी नज़र। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे हैं कि एपिसोड की शुरुआत तीव्र भावनाओं के साथ होती है, जहाँ विवान गौरी से भिड़ जाता है और उसे दृढ़ता से कहता है कि वो कहीं नहीं जाएगी। उसकी आंखों में एक अजीब सा अंधेरा है और आसपास के सभी लोग सदमे में हैं। गौरी इस परिवर्तन से बहुत परेशान है। उसका प्यार विवान पर अब किसी और की तरफ व्यवहार करता है। उसे यह स्पष्ट हो जाता है कि विवान अब खुद नहीं है, वह अब दवंश नामक अंधेरे बल के प्रभाव में आ चुका है। गौरी को संकट से देखकर अर्जुन आगे बढ़ता है और उसे पैक किए हुए बैग देता है। उसे बहुत पहले विवान से किए गए वादे की याद दिलाता है कि वो अगर उसे कभी भी खतरे का सामना करना पड़ा तो वह उसे उसके घर सुरक्षित वापस लाएगा। अर्जुन गौरी से उसके साथ चलने की विनती करता है, उसे अपनी सुरक्षा के लिए वर्तमान स्थिति को पीछे छोड़ने का आग्रह करता है। उसकी चिंता से कर गौरी हिचकिचाते हुए सहमत हो जाती है और कार के अंदर बैठ जाती है। जैसे ही अर्जुन उसे ले जाने की तैयारी करता है, हर्ष तुरंत आ जाता है। वह गौरी को सूचित करता है कि पूरा परिवार खतरे में है। हर्ष के अनुसार मोहना के एक भयावह योजना बनाई है जो न केवल गौरी को बल्कि परिवार के सभी लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है। यह सुनकर गौरी की जिम्मेदारी की भावना जाग उठती है। वह अपने प्रियजनों को पीछे छोड़ने से इनकार करती है और उनके साथ रहने और उनकी रक्षा करने का फैसला करती है। गौरी के दृढ़ संकल्प को भांपते हुए अर्जुन पूछता है कि क्या उसने ऋणमणि को पुनः प्राप्त कर लिया है, एक रहस्यमय वस्तु जो अंधेरी शक्ति का मुकाबला करने में मदद कर सकती है। गौरी सीधे जवाब नहीं देती है, लेकिन चुपचाप विवान के कमरे में चली जाती है। वह एक औपचारिक खंजर रखती है, यह मानते हुए कि यह प्रतीकात्मक कार्य मणि के भीतर की शक्ति को सक्रिय कर सकता है। जब विवान बेहोश पड़ा होता है तो वह एक खंजर उठाती है और अनुष्ठान करती है, और तभी बगीचे से एक चमकदार रोशनी चमकती है, यह बताते हुए कि ऋषि मणि केवल तभी प्रतिक्रिया करती है जब विवान वास्तव में खतरे में होता है। उसके आश्चर्य के लिए विवान जाग जाता है और अलौकिक ऊर्जा का उपयोग करके खुद को बहाल करना शुरू कर देता है। वह खंजर निकालता है और पूरी तरह से ठीक हो जाता है। यह बर्दाश्त है कि सामान्य तरीके से उसके नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। वह गौरी की ओर बढ़ता है लेकिन फिर रुक जाता है। वह उसे शांति से बताता है कि दवंश की शक्तियाँ ऐसे प्रयासों से परे हैं। आंखों में आंसू लिए गौरी उसे धीरे से छूती है और कहती है कि तुम्हें विश्वास है कि असली विवान अभी भी उसके भीतर मौजूद है। वह स्वीकार करती है कि उसके कार्यों का उद्देश्य मणि की शक्ति को जगाना और उसे बचाने में मदद करना था। जब गौरी जाने के लिए मुड़ती है तो विवान दिखता है और उसका पीछा करने की कोशिश करता है। हालांकि वह खुद को घर की बुराई से बचाने के लिए जलाए गए पवित्र प्रथम दिए की उपस्थिति के कारण दहलीज पार करने में असमर्थ पाता है। शारदा सहित पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा होता है। शारदा विवान को दृढ़ता से बताती है कि सुरक्षात्मक प्रकाश अंधेरे को न तो जाने देगा और न ही अंदर आने देगा। एपिसोड में तनाव बढ़ता जा रहा है क्योंकि विवान परिवार के सामने एक शक्तिशाली घोषणा के साथ खड़ा है। वह बताता है कि यह दिन उसका 25वां जन्मदिन है, लेकिन यह उसके लिए जश्न का क्षण नहीं है, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है। एक शांत लेकिन तीव्र आवाज़ में वह सभी को बताता है कि वे जो होने वाला है उसे टाल नहीं पाएंगे। वह उन्हें चेतावनी देता है कि सूर्यास्त से पहले वह महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा। विमान घोषणा करता है कि वह अब अशक्ति नहीं है रहेगा जिसे वे जानते थे। एक बार जब सूरज ढल जाता है तो वह पूरी तरह से दवंश बन जाएगा, एक शक्तिशाली व्यक्ति जो अंधेरी ऊर्जाओं से प्रभावित होता है, और उस क्षण के बाद कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा। परिवार चुपचाप चिंतित और भ्रमित होकर सुनता है। हालांकि गौरी उम्मीद खोने से इनकार करती है। विवान आगे कहते हैं कि परिवर्तन के साथ शक्ति में एक बड़ा बदलाव होगा। उनका दावा है कि उनके सबसे मजबूत प्रयास, हथियार या सुरक्षात्मक अनुष्ठान भी बेकार हो जाएंगे जब वह अपने नए रूप को पूरी तरह से अपना लेंगे। जी हाँ दोस्तों, घोषणा का सबसे दिल दहला देने वाला हिस्सा तब है जब वह कहते हैं कि उनके परिवर्तन के बाद उन्हें प्रतिक्रिया को पूरा करने के लिए एक अनुष्ठान में रिश्वा की पेशकश करनी होगी, कुछ ऐसा जो सभी को चौंका देता है। कमरे में डर है लेकिन गौरी की आंखों में कुछ है दृढ़ संकल्प। भारी पल के बावजूद गौरी अप्रत्याशित शांति के साथ आगे बढ़ती है। वह केक का एक टुकड़ा लेती है और धीरे से विवान को देती है। शांत शक्ति के साथ
वह इसे मुंह में पास रखती है ताकि उसे वह व्यक्ति याद दिला सके जो वह हुआ करता था, विवान जो जीवन को खुशी और एकजुटता के साथ मानता था। हालांकि यह छोटा सा इशारा उसके अंदर कुछ गहराई से हिला देता है। इसे स्वीकार करने के बजाय वह असहजता से साथ प्रतिक्रिया करता है। उस पल की गर्माहट उसके अंदर की काली ऊर्जा से टकराती है और गौरी उसकी प्रतिक्रिया को नोटिस करती है। धीरे से उससे कहती है कि उसे थोड़ी देर के लिए जाना है, उसे रिश्वा मणि खोजने की जरूरत है, एक रहस्यमय वस्तु जो बचाने में शक्ति रखती है और शायद खुद विवान को भी बचाने में मदद करती है। विवान चुपचाप उसे देखता है। उसकी अभिव्यक्ति के स्पष्ट एक इस बीच घर के दूर मोहना अपने अंधेरे अनुष्ठान में व्यस्त है। वह प्रतीकों और मंत्रों से घिरी हुई है। उसके आंखों जादू के एक जटिल रूप में प्रदर्शित हुए करते हुए केंद्रित है। जैसे ही आकाश बदलने वाला लगता है और भोर के पहले संकेत दिखाई देते हैं, मोहना को हवा में कुछ बदलाव महसूस होता है। उसे एहसास होता है कि वह जिस पल का लंबे समय से इंतजार कर रही थी वह करीब आ चुका है। अपनी आवाज़ में उत्साह और तीव्रता के संकेत के साथ वह अपने आसपास के लोगों को बताती है कि समय आ गया है, विवान ध्वंस बनने की कगार पर है और उसके साथ ही बड़े बदलाव सामने आने वाले हैं। वह आगे कहती है कि यह प्रलय का आगमन है जो बहुत खतरे के साथ सामना परिवर्तन के जुड़ा हुआ है। वापस आकर गौरी जंगल में अपनी यात्रा शुरू करती है। शांत, रहस्यमय और साहस के साथ वह अंधेरे जंगल में जाती है। रिश्वा मणि को पुनः प्राप्त करने पर लगा हुआ है, जो उसे विश्वास है कि विवान के परिवर्तन के प्रभाव का मुकाबला करने में मदद कर सकता है। जंगल शांत और पेड़ प्राचीन रहस्य फुसफुसाते हुए क्योंकि गौरी आगे बढ़ती है। वह जोखिम जानती है, लेकिन विवान के लिए उसका प्यार और अपने परिवार की रक्षा कर्तव्य का पालन करते हुए वे आगे बढ़ती जाती है। का सामना करने जाती है। गौरी सीढ़ियों से पानी आते हुए देखती है और मकसर अपना खजाना लेने के लिए गौरी के सामने प्रकट होता है। गौरी को पता चलता है कि मकसर अपना रूप और आकार बदल सकता है। गौरी खुद को बचाने के लिए भागती है, लेकिन मकसर उसके सामने प्रकट होता है और तभी अर्जुन उसे रिकॉर्डिंग देता है। मकसर पहाड़ने लगता है और गौरी ने मकसर को नानक कलश देती है। गौरी विवान की रिकॉर्डिंग चलाती है जिससे वह कहता है कि उसने मान कलश स्वीकार कर लिया। परिवार के सदस्य खुश हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका विवान वापस आ गया है और गौरी उसे कलश कर गले लगाती है, लेकिन विवान गौरी को उससे दूर रहने के लिए कहता है। विवान गौरी को बताता है कि वह दवंश है और अर्जुन गौरी को बताता है कि कलश अभी भी बंद है। BRBR हर्ष को बैठी के पता चलता है कि वे सभी मारे जाएंगे और सिया बैठी से मोहना की योजना के बारे में पूछती है। बैठी हर्ष से कहता है कि अगर गौरी मान कलश खोजने के लिए विफल रहती है तो सभी मर जाएंगे और वह चली जाती है। सिया हर्ष को दिलासा देती है कि वह उसकी मदद करेगी। शाम के समय हवेली में तनाव का माहौल बना रहता है। गौरी जो कुछ भी हुआ उससे बहुत तिल गई है। खुद को विवान के साथ अकेली पाती है। उसका मन सवालों से भरा है और उसका दिल अनिश्चितता का बोझ ढो रहा है। हिम्मत जुटाते हुए वह आखिरकार वह सवाल पूछती है जो उसे सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा था। अगर वह दावा करता है कि वह विवान नहीं है जिसे वह जानती थी, तो उसने उसे क्यों बचाया? विवान का जवाब उसे और भी हैरान कर देता है। वह उसे बताता है कि उसकी जान उससे प्यार या वफादारी से नहीं बचाई, बल्कि इसलिए कि उसकी कीमत किसी और के हाथों में है। उसके रहस्यमय शब्द गौरी के भीतर संदेह का तूफान पैदा कर देते हैं। उसे यकीन हो जाता है कि विवान उससे कुछ रहस्य छिपा रहा है, ऐसे रहस्य जो उनकी सारी जानकारी को बदल सकते हैं। इस